हे एवरीवन, आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद यूनिवर्सल सोमपो का पोर्टल चलाया है। और जैसे ही मैंने पोर्टल चलाया तो मैंने देखा कि यहाँ कुछ न्यू अपडेट्स आ गए हैं और समथिंग न्यू है। तो आप भी मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और देखिए। फर्स्ट स्क्रीन जो हमारे पोर्टल की लॉगिन स्क्रीन है वो मैंने ओपन कर ली है। तो आईडी पासवर्ड हम डाल देंगे, जो भी हमें आईडी पासवर्ड डालने हैं। फॉरगॉट ऑप्शन का भी यहाँ पे एक फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगॉट भी कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो मेन स्क्रीन है हमारे पोर्टल की वो हमारे सामने शो हो रही है, यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस। जैसे 3 एरोज़ पे हम क्लिक करेंगे, 3 लाइंस पे, होम, मोटर, काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं हमारे सामने। तो अभी हमें न्यू ट्रैक्टर का इंश्योरेंस बना रहे हैं। न्यू ट्रैक्टर का इंश्योरेंस बनाते समय मोटर पे क्लिक करेंगे एंड देन मोटर पे कोड जनरेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, प्राइवेट कार, 2 व्हीलर्स, पीसीवी, जीसीवी। तो अभी हम मिसलेनियस डी पे क्लिक करेंगे क्योंकि ट्रैक्टर मिसलेनियस कैटेगरी में आता है। नाउ हमारे सामने 2 ऑप्शन है, व्हीकल पैकेज पॉलिसी और लाइवली पॉलिसी। तो न्यू इनवॉइस से हम न्यू व्हीकल का इंश्योरेंस बना रहे हैं तो पैकेज पे क्लिक करेंगे, यानी फर्स्ट पार्टी की इंश्योरेंस हम बना रहे हैं जिसमें थर्ड पार्टी कवर भी इंक्लूड होगा। और न्यू बिजनेस रोल ओवर 2 ऑप्शन साइड में हमें शो हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो न्यू बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो जो मैंडेटरी डिटेल्स हैं, इनिशियल डिटेल्स हैं, वो स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। आरटीओ लोकेशन पे क्लिक करेंगे। आरटीओ होता है जिस व्हीकल, जिस सिटी का या फिर जिस गांव का या फिर जिस एरिया का व्हीकल है वहाँ का जो आरटीओ है वो हमें यहाँ पे डालना है। अभी हमारी इनवॉइस में आप देख सकते हैं सोनीपत की लोकेशन है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है तो आप अपने सीनियर से कंफर्म भी कर सकते हैं। अगर एड्रेस पानीपत का है तो पानीपत की, सोनीपत का है तो सोनीपत की लोकेशन, गोहाना का है तो गोहाना की, गुड़गांव राजस्थान, या फिर काफ़ी जयपुर, काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, काफ़ी सारे आरटीओज़ है। हर एक ब्लॉक बोल रही हूँ मैं, हर एक गांव के अपने एक आरटीओ होता है। तो अभी हमें सोनीपत सिलेक्ट करना है तो HR10 सोनीपत का आरटीओ है, हम वो सिलेक्ट कर लेंगे न्यू व्हीकल के लिए। और जो बाकी मैंडेटरी डिटेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, कौन सी ईयर में हमारे व्हीकल बना था, या फिर मेक मॉडल वेरिएंट, सारी कुछ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं इनवॉइस में हमारा जो ट्रैक्टर है सोनालिका मेक का है, इंटरनेशनल सोनालिका DI 35 हम मेक मॉडल वेरिएंट सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि जो भी हम मेक मॉडल वेरिएंट सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये IDV ये हमारा पोर्टल उठाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम IDV के रेंज के अंदर ही हमें IDV लगानी होती है। रजिस्ट्रेशन परचेज डेट आज की डेट हमने डाल दी है एंड देन मिसलिनियस क्लास व्हीकल डेट, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर हमने ऐड कर दिया है। मेल ID नंबर हम ऐड कर देंगे एंड देन एड्रेस, स्टेट कहाँ का है, हरियाणा का है, सोनीपत हरियाणा में आता है। देन हम क्लिक करेंगे गेट IDV इन शॉर्ट डिक्लेयर्ड वैल्यू, जो हमारा इनवॉइस की टोटल वैल्यू है उसका 5% हम लेस करके IDV वैल्यू लगाएंगे, जो कि 5,51,000 समथिंग बनेगी। टोटल इनवॉइस हमारा जो है, अगर 6 लाख का है तो 5% हम कर देंगे, 570 हो जाएगा। 8 लाख का है तो 7,60,000, ऐसे हम 5% IDV लेस करते हैं। और आप रेंज देख सकते हैं 4 लाख से 7 लाख के रेंज के बीच में है। और अगर इस रेंज में IDV नहीं लग रही है तो वेरिएंट हम चेंज करेंगे। देन क्लिक ऑन कैलकुलेट प्रीमियम करके हमें सबसे पहले चेक करना है 7,442 रुपये की हमारी TP लगनी चाहिए। समटाइम ये ज़्यादा अमाउंट की TP भी उठा लेता है पोर्टल, 9,000 समथिंग अमाउंट की TP उठा लेता है। तो हमें वो एरर चेक करते रहना है कि वो एरर तो नहीं आ रहा है। अगर एरर आ रहा है तो दोबारा से आपको मेक मॉडल वेरिएंट सिलेक्ट करना होगा। देन अब हम PA कवर को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कि 15 लाख का क्लेम कवर होता है। अगर ओनर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो फैमिली को 15 लाख का क्लेम पास होता है। एंड देन इसके बाद हम ऐड करेंगे एक ड्राइवर का कवर। ज़रूरी नहीं है ओनर ही व्हीकल को चलाए, समटाइम कुछ लोग ड्राइवर के थ्रू व्हीकल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो उसके नॉमिनी क्लेम कवर होता है 1 लाख का। अगर एक्सीडेंटल ड्राइवर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल, तो उसकी फैमिली को 1 लाख का क्लेम कवर मिलता है। 4% एडिशनल डिस्काउंट, ये आप अपने सीनियर से कंफर्म कर लेना आपको मेंशन करना है या नहीं। देन IMT 23 जो स्क्वायर पार्ट्स होते हैं और जो अदर पार्ट्स होते हैं उनका कवर होता है IMT 23, पेड ड्राइवर एंड PA कवर, हम 3 कवर ऐड करेंगे। एंड देन कैलकुलेट, अगर ट्रेलर ऐड करना है तो यहाँ ऑप्शन है, ट्रेलर भी ऐड कर सकते हैं, जो ट्रॉली लगी होती है पीछे ट्रैक्टर में, उसका इंश्योरेंस भी ऐड हो जाएगा। प्रीमियम कैलकुलेट करती है, आप देखिए 7,542 की TP, 5,51,000 IDV, टोटल प्रीमियम 9,878 रुपये आ गया है। तो देन सभी चीज़ ओके, तो प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड होते ही हमारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे KYC का, यही फर्स्ट न्यू अपडेट है जो KYC करने का स्टाइल है, चेंज हो गया है, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट KYC।
तो इंडिविजुअल कस्टमर, अगर किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर के नाम पे रिंकू, राम, श्याम, सीता, नरेश, तो उनके नाम से अगर डॉक्यूमेंट्स है तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, और किसी फर्म के नाम से बालाजी मोटर्स या फिर किसी और फर्म का व्हीकल है तो हम कॉर्पोरेट सिलेक्ट करेंगे। देन हम पैन नंबर से केवाईसी करेंगे, पैन नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, एंड आईडी नंबर में हम पैन नंबर मेंशन करके कस्टमर डीओबी मेंशन कर देंगे। हम डीओबी मेंशन कर देंगे जैसे ही, पर उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है इनिशिएट सी केवाईसी। जैसे ही हम इनिशिएट के सी केवाईसी पे क्लिक करेंगे, सम टाइम क्या होता है कि एक एक्यूरेट डिटेल्स उठा लेता है जो केवाईसी में होता है, जो इनवॉइस में कस्टमर का नाम होता है, दोनों मैच हो जाते हैं। पर सम टाइम क्या होता है केवाईसी में नाम अलग होता है, इनवॉइस में जैसे कि अगर रिंकू है, रिंकू कुमार लगा देते हैं, रिंकू शर्मा लगा देते हैं, सरनेम लगा देते हैं। तो हमें सेम एज़ इनवॉइस केवाईसी करनी होती है। तो अगर हमारा नाम सेम नहीं उठा रहा है तो हम मिसमैच के डीओबी डालकर इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो वो डिटेल्स नहीं उठाएगा। देन सेंड एसएमएस, ईमेल एसएमएस का लिंक जो फ्रीज हो रखा है वो हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे अभी मैंने डीओबी डेटा अलग डाली है, इनिशिएट पे क्लिक करूँगी तो सेंड एसएमएस का लिंक आ जाएगा। ये लिंक हमारी मेल पे चला जाएगा। आधार कार्ड हमने डाउनलोड कर लिया है, तो जो आधार कार्ड कस्टमर का है उससे क्या करेंगे केवाईसी करेंगे। लिंक ओपन करेंगे, लिंक ओपन करते ही दो ऑप्शन आएंगे, इंस्टेंट आधार बेस्ड केवाईसी और मैनुअल केवाईसी। मैनुअल केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, सी केवाईसी, आइडेंटिफायर, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिनके थ्रू हम केवाईसी कर सकते हैं। मैनुअल पे क्लिक कीजिए एंड देन आधार कार्ड से ईजिली केवाईसी बन जाएगी। आधार कार्ड पे क्लिक कीजिए, फ्रंट और बैक साइड आधार कार्ड फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, फादर्स नेम डाल दीजिए, एंड देन जैसे ही आप ओके पे सबमिट पे क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। लास्ट नेम अगर नहीं है तो डॉट लगा दीजिएगा, और सबमिट करते ही केवाईसी डन सक्सेसफुली का आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। ओके पे क्लिक कीजिए और देन वापस पोर्टल पे जाके जो मिडल ऑप्शन था, जो बीच में एक ऑप्शन शो हो रहा था अपडेट केवाईसी, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपने केवाईसी बनाई है वही नेम उठा लेगा और फ्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद आप नेम, ओनर नेम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आपको पूरा लिंक दोबारा से बनाना होगा। तो गाइज़ फर्स्ट अपडेट यही था जो मैं आपको बताने वाली थी कि अगर आप केवाईसी आधार कार्ड पैन कार्ड से नहीं उठा रहा है तो आप मैनुअल केवाईसी भी कर सकते हैं, और इंस्टेंट आधार बेस्ड ओटीपी लेकर जो आधार में नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर भी आप केवाईसी कर सकते हैं। इंस्टेंटली आपकी केवाईसी डन हो जाएगी। अब देखिए अपडेट स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करूँगी, कस्टमर का नाम उठा लिया है रिंकू, एंड देन एड्रेस सेम एज़ इनवॉइस में मेंशन कर दूँगी। जैसे ही एड्रेस में मेंशन करूँगी, कम्युनिकेशन एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं, बट जो कम्युनिकेशन एड्रेस सेकंड है वो फ्रीज़ रहेगा। उसमें सिर्फ हम सिटी और पिन कोड को ही चेंज कर सकते हैं। सिटी और पिन कोड जब भी हम डालेंगे तो वो डिटेल्स फैच करेगा, हमें उन फैच की डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन एड्रेस सारा सेम एज़ इनवॉइस मेंशन कर देंगे। आपके साथ मैं इनवॉइस शेयर कर रही हूँ तो साथ के साथ आप इनवॉइस में देख भी सकते हैं। एंड देन इसके बाद आएगी हमारे पास इंश्योरेंस व्हीकल डिटेल्स। एड्रेस सक्सेसफुली फिल करने के बाद इंश्योरेंस व्हीकल डिटेल्स आएगी, तो आप वहाँ पर जाइएगा और सारी जो डिटेल्स आपने फ्रंट जो पेज था उस पर मेंशन की थी, व्हीकल, मेक, मॉडल, वेरिएंट, आईडी सब कुछ चेक कर सकते हैं। कुछ रॉन्ग सिलेक्ट तो नहीं हो गया है। आईडी भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो रेंज थी उसके अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर जो आरटीओ, मेक, मॉडल, वेरिएंट है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास ऑप्शन आता है इंजन चेसिस नंबर का। जब भी अभी इंजन चेसिस नंबर आपको स्क्रीन पे शो होंगे और इनवॉइस में जो डिजिट और लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाकर इंजन चेसिस नंबर दिए जाते हैं, सेम एज इट इज़ हमें पोर्टल पे इंजन की कॉलम में इंजन मेंशन करना है और चेसिस के कॉलम में चेसिस नंबर मेंशन करना है। उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेटली हमें मेंशन करना है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो न्यू अपडेट आया है वो मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ। काफ़ी सारे न्यू अपडेट्स आ गए हैं। तो अगर आपको इंश्योरेंस बनाना नहीं आता यूनिवर्सल सोमपो में, या फिर किसी एक पॉइंट पे कोई भी इशू आ रहा है, तो आप ये फुल वीडियो देख सकते हैं और ईज़िली आप ट्रैक्टर का इंश्योरेंस, न्यू ट्रैक्टर का इंश्योरेंस बनाना सीख सकते हैं। इसके थ्रू आपको काफ़ी सारी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी मिल सकती है। मैं भी अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे ट्रैक्टर का इंश्योरेंस और बाकी सारे व्हीकल का इंश्योरेंस बनाना आता है और ऑनलाइन पोर्टल्स भी चलाने आते हैं कंपनीज़ के। तो देखिए अभी मैं इनवॉइस से देख के इंजन नंबर मेंशन कर रही हूँ और चेसिस नंबर भी इनवॉइस से देखकर सेम एज मेंशन कर दूँगी और सारी डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लूँगी। देन ऑप्शन आता है व्हीकल कलर का। कलर अगर इनवॉइस में मेंशन नहीं है आप अदर का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। एंड देन नीचे आता है टैक्स एग्जम्पशन। टैक्स एग्जम्पशन पे नो एग्जम्पशन पे हम का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऑप्शन आएगा हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन का मतलब होता है लोन फाइनेंस। ज़रूरी नहीं हर कोई अपना व्हीकल
कैश में ले, कुछ लोग उस पर फाइनेंस करा लेते हैं, और जो फाइनेंस कंपनी का नाम वो इसमें मेंशन है HDB फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, वो हम इसमें मेंशन कर देंगे। देन सारी डिटेल क्रॉस चेक करने के बाद कैलकुलेट कर देंगे हम प्रीमियम को। प्रीमियम कैलकुलेट हो चुका है। अगर अपर स्क्रॉल करके सारी डिटेल्स क्रॉस चेक कर लीजिए, एड्रेस मेंशन हो गया है, और इंजन चेजेस, IDV, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, हाइपोथिकेशन पे ब्लू टिक ज़रूर होना चाहिए, वरना पॉलिसी में ऐड नहीं हो पाएगा लोन। और IMT 23 PA ड्राइवर 3 कवर्स हमें इंक्लूड करने होते हैं। एडिशनल डिस्काउंट अगर आपको गाइडलाइंस मिली हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेव एंड एग्जिट और प्रोसीड। अगर हमें अभी पेमेंट लिंक भेजना है पेमेंट कराने के लिए, इंश्योरेंस बनाने के लिए, तो प्रोसीड कीजिएगा, अदरवाइज सेव एंड एग्जिट। अभी मैं प्रोसीड कर रही हूँ। लिंक भेजना आपको बता रही हूँ कैसे लिंक भेजना है। जैसे प्रोसीड पे किया ओके, देन अदर ओके, प्रपोजल फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। डिटेल क्रॉस चेक कर सकते हैं, कस्टमर को भी चेक करा सकते हैं। क्लाइंट पेमेंट, सिंगल पॉलिसी, सेंड पेमेंट लिंक, मेल ID एंड देन बिल डेस्क। एक ऑप्शन और, एक न्यू अपडेट हो रहा है, हम स्क्रॉल डाउन कीजिए, एडिट प्रपोजल का ऑप्शन। एडिट प्रपोजल का ऑप्शन यानी अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया है, आप एडिट प्रपोजल पे क्लिक कीजिए और पूरे प्रपोजल को दोबारा से चेक करके एडिट करके भेज सकते हैं लिंक। थैंक यू।